बहुत लाउड हो गई है। भाई तुम्हारा, अरे क्या कर रहे हैं यार? अरे बापकी रोड है क्या? बापकी रोड है। मम्मी हम मंगा रहे हैं थाईलैंड से बाइक का सामान। रूबी आ गई, क्या भौंक रही है? थाईलैंड से बाइक का सामान मंगा रहा हूँ। क्या कर रही हो आप? तू अब परेशान है ना एडिटिंग से, तो मैं काइंड मास्टर पे है ना एडिटिंग सीख रही हूँ। मम्मी तो हो गई है अजीब ही। मम्मी कह रही है क्या हो गया? मैं बन जाऊंगा 25 साल का लौंडा है। अरे तो क्या होगा सीखने में, कुछ सीखने को। तो भाई हम जा रहे हैं नेपाल की ट्रिप पे और मम्मी उसमें बाइक मॉडिफाई करा रहा हूँ मैं। और कुछ थाईलैंड मेरे को जाना था सामान लेने, 1-8 लाख 2 लाख का सामान आ रहा है। तो मैं नहीं जा रहा, मेरे भाई जा रहे हैं, तो उनसे सामान मंगा रहा हूँ मैं। हेलमेट मंगा रहा हूँ ये वाला, ये देखो कैसा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है ना? तो जब आएगा ना तब अनबॉक्सिंग करेंगे। बहुत महंगा हेलमेट है, इसका प्राइस भी जब ही बताऊंगा आज जब आ जाएगा ना 3-4 दिन में। तो अभी चलते हैं, मैंने एग्जॉस्ट मंगाया मम्मी हायाबुसा के, तो वो लगवा के आते हैं। ठीक है, मेरी है ना अपन वन से स्टेप पे मंगा दिया ना। ठीक है, वो भी मंगा दूंगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं भूसा का एग्जॉस्ट लगाने। तो भाई सीन ऐसा है, अब 2-3 चीजें हैं। मैं ना राइडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरे से बहुत से लोग बोल रहे थे भाई आपने हायाबुसा ले लिए, चलाते हो नहीं। और अब मैं अपनी हायाबुसा को मॉडिफाई कर रहा हूँ। ये 2 व्लॉग्स मॉडिफाई के आएंगे और फिर अपन हेलमेट मंगा रहे हैं। मेरे एक भैया जा रहे हैं थाईलैंड। तो ये देखो, ये हमारा हेलमेट था, ये 5 साल इसने साथ दिया मेरा, लेकिन अब ना इस पे स्क्रैच आ गया। और मैं सोचा थोड़े महंगी बातचीत वाले हेलमेट ले लेते हैं ना, तगड़ा वाला यार। ये 7,000 का है, इसमें मजे नहीं आते। मैं सोच रहा हूँ वेनम मंगाऊं थाईलैंड से। इंडिया में 50,000 का मिल रहा है, वहां मेरे को 25,000 का ही मिल रहा है। सोचो माता जी, रूबी डॉलर को मार रही है, कुत्ते नहीं पहनते हेलमेट। जब मैं पिछले 2 साल पहले जब गया था ना थाईलैंड मम्मी के साथ, तो मेरे कुछ बाट बचे थे, ठीक है, और फिर मैंने एक्सचेंज नहीं कराए थे। तो ये कुछ ना हजार बात, ये 9,000 रुपए है। और जब मैं गया था 4 साल पहले, तब 1 रुपए के बराबर था। 1 रुपया थाईलैंड बाट 2.5 रुपए इंडियन के बराबर है। यानी कि मेरे समझो ये 4-5 हजार रुपए का फायदा हो गया। अगर मैंने ये बदल वाली होते ना, तो मेरे को अब महंगे में मिल रहे होते। अब मैंने 1-on-1 एक से एक का करा दिया, अब 1 के 2.5 के रेट है। सोचो, तो मम्मी हेलमेट के 4,000 रुपए और सस्ते हो गए। तो ये मैं हरी भैया को देके आया। ठीक है, 26,000 नहीं है, तो ये 9,000 रुपए है, जो कि बनते हैं 25,000 रुपए। इसी में मेरा हेलमेट आ जाएगा भाई। सोचो, फ्री का हेलमेट आ जाएगा। पिछले साल की इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप ना, पता है क्या है, अगर आप ये पैसे लेके फॉरेन करेंसी लेके अगर आप स्टोर कर लेते हो ना, फॉरेन करेंसी हमेशा बढ़ती है। अब जैसे डॉलर आपने 70 रुपए का रख लिए थे, अपने 1 लाख रुपए डॉलर के नोट रख लेते ना, तो अब वैल्यू इसकी 90,000। तो सोचो भाई कितने ज्यादा वैल्यू हो गए। वो नोट पड़े पड़े आपको 1.5-2 लाख रुपए के आसपास बन जाएंगे। तो ये भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। 25,000 रुपए है। ये रही अपनी हायाबुसा। इसका कवर ववर हटाते, पैक करके रखता हूँ। इसका कवर भी लेके आएंगे और इसमें आज एग्जॉस्ट डलाते हैं फाइनली। हमने बाइक ऑन करी, अचानक से भाई धुआं सा निकलने लगा। ये देखो धुआं सा आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है, कहाँ से आ रहा है धुआं। अभी हमने कल बाइक वॉश करी थी, तो पता नहीं, हो सकता है पानी वानी ना चला गया हो। तो हाँ जी भाई, तो अभी निकाल लिया मैंने भूसा भाई। जब से मैंने ये बाइक खरीदी है ना भाई, जब से चलाई नहीं है बिल्कुल भी। और अब मैंने कहा जब होली निकल गई, सब निकल गया, सारे फेस्टिवल, अब मैं फ्री हूँ, क्योंकि भाई फेस्टिवलों में और इधर उधर ट्रेवलिंग में बहुत बिजी था। तो मैंने अब बनाते हैं कुछ भूसा पे कंटेंट। और पूरी तैयारी चल रही है नेपाल राइड की। तो नेपाल राइड में अपन पहले इसके एग्जॉस्ट लगाएंगे और फिर इसकी सर्विस होगी, फिर इसमें टायर डलेंगे, फिर मेरे को थोड़ी गियर्स की शॉपिंग करनी है। शॉपिंग भी मैं नहीं कर रहा, मतलब बेसिकली क्या है, जो रामू भैया उनके छोटे भाई जा रहे हैं थाईलैंड, तो वो लेके आएंगे मेरे लिए हेलमेट और वो सब चीजें, और आधे रेटों में मिलते हैं। तो AGV मंगा रहा हूँ मैं, AGV मंगाऊंगा, या फिर मैं तुम्हारा, अरे क्या कर रहे हैं यार? अरे बापकी रोड है क्या? बापकी रोड है, अरे छपरी। तो भाई सीन ऐसा है, वो लेके आएंगे गियर्स। तो ऐसे करके कम से कम लाख रुपए का तो कह रहा है, एग्जॉस्ट आ जाएगा। 2 से 3 लाख रुपए पहले भूसा में लगाए जाएंगे, फिर ये नेपाल तक जाने के लिए रेडी होगी। और फिर नेपाल में भी लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो समझो 3 से 4 लाख रुपए का बजट लेके चल रहा हूँ मैं पूरा, समझो इस पूरी तैयारी और ट्रिप में। तो भाई कंटेंट बनाना इजी नहीं होता भाई, बहुत पैसे लगते हैं। एक चीज और बता दूं, बहुत से लोग मेरे से बोल रहे हैं भाई आप पे कभी सफेद भूसा होती है, कभी पर्पल होती है, कभी ब्लैक, तो कौन सी भूसा है आप पे? तो भाई मेरे पे हायाबुसा सबसे पहले मैंने ली थी 2018 में, आई थिंक 18-19 में। फिर वो मैंने बेच दी थी क्योंकि घर खरीदा था मैंने, उसमें पैसे कम पड़ रहे थे। फिर मैंने ली दूसरी व्हाइट भूसा, जिसको मैंने पर्पल कस्टम पेंट कराया, ठीक है। और फिर उस बाइक में ना दिक्कत आने लगी, इंजन से रिलेटेड, कूलेंट से रिलेटेड। तो मैं बहुत परेशान हो गया उसको मेंटेनेंस करवा क्योंकि वो 13 मॉडल था, ठीक है, पुरानी मॉडल थी। तो मैंने कहा उसको सेल आउट कर देते हैं उसको, फिर मैंने सेल आउट कर दिए,
ठीक है। फिर उसके 3 महीने बाद मैंने यही वाली बूसा ली, और ये एक IPS की बूसा है। मैं बहुत सर्च कर रहा था बूसा जो 3-4 हज़ार 5,000 किलोमीटर चली हो, फर्स्ट ओनर हो, तो वो मेरे को फाइनली मिल गई। और ये ऊंचा मॉडल है, 19 मॉडल है, समझ रहे हो, तो ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। तब मैंने ये ली, तो ये मेरी तीसरी बूसा है। अब आप समझ गए होंगे पूरी हिस्ट्री मेरी सुपर बाइक की, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने बता दूं उनको क्या मसला है। जैसे अभी आप देख सकते हो, इसमें ना आवाज़ बहुत ही कम है, क्योंकि इसमें अभी एग्जॉस्ट डले नहीं है। स्टॉक एग्जॉस्ट पे ही चल रही थी, मतलब स्टॉक क्या नकली से एग्जॉस्ट थे पुरानी बूसा के, वो मैंने डाल रखे थे, क्योंकि जब मैंने ली थी ये स्टॉक बाइक थी, इसमें एग्जॉस्ट आए नहीं थे, तो मैंने ऑर्डर करे हैं, तो वो आ गए एग्जॉस्ट। तो आज इंस्टॉल करा के आते हैं और देखते हैं भाई अपनी हायाबुसा कितनी लाउड हो जाएगी, और पूरी मतलब पूरा मोहल्ला जगमगा देगी भाई। क्या गाड़ी है बाबा, सनसेट का टाइम, क्या माहौल हो रहा है भाई दिल्ली में इस टाइम। तो पहले डलवा लेते हैं बूसा में हवा। यार बड़ी मेंटेनेंस है यार बाइक में ना। भाई एक्सीडेंट हो गया भाई, पूरी चिपका दी है। डिजायर में यही बसड़ है भाई, हल्की सी किसी ने मारी हुई, पूरी अंदर हो गई डिग्गी। मेरे को लग रहा है हैरियर ने मारी, और आगे से मारी, हैरियर में कुछ भी नहीं हुआ देख। तो भाई इसमें हवा डलवा रहे हैं, क्योंकि है आगे पीछे डाल दे, पीछे आगे ठीक है। सो भाई अभी मैं आ गया हूँ अपनी बाइक में एग्जॉस्ट डलवाने, जैसे बहुत टाइम से चीजें पेंडिंग थी। हम आ गए हैं भाई बंगाल असेंबली, आप देख सकते हो भाई इनका बोर्ड, और अगर आपको भी काम कराना तो भाई स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आ जाओ अंदर चलते हैं। हाँ, करोल बाग। तो भाई देखो यहाँ पे एक से एक सुपर बाइक आती है भाई, लोग बोलते हैं ना सुपर बाइक के मैकेनिक कहाँ है, तो भाई ये है, ये हमारे भाई है। कैसे हो भाई? बंगाल असेंबली के ओनर भाई है। तो ये भाई मेरी बूसा थी, इसके एग्जॉस्ट बहुत बेकार है भाई। तो भाई अपन पे ये एग्जॉस्ट लगे थे, तो भाई आप पे कौन कौन से एग्जॉस्ट होते हैं पहले ये बताओ मेरे को। एग्जॉस्ट तो SC है, एक्रामोविक है, ऑक्सटेन है, सारे ही है। अच्छा। तो अभी जो हम देखेंगे 2-3 एग्जॉस्ट लगा के चेक करेंगे, क्योंकि अच्छा। हमने बाइक तो हमारी है, हाँ, सही बाहर बात की तो है नहीं। हाँ। तो सोच रहे हैं जो हर 15 दिन बाद, एक महीने बाद चेंज करते जाएंगे, आवाज ठीक चेक है। करते जाएंगे। और फिलहाल ये हटा के कुछ और सोच रहा हूँ, देखता हूँ आज ये चेंज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें भाई मेरे को लग रहा है ये भी नहीं है, अगर ये गिरी तो भाई टूट जाएगी। एक्सेसरीज होती है तुम पे हायाबुसा की, सारा सामान होता है, सारा सामान होता है, तो भाई वो भी दिखाऊंगा आपको। तो देखो ऐसी ऐसी बाइकें भी आती है, अगर आपकी कोई सुपर बाइक है और इंजन विंजन सीज हो जाए या कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तो भाई पूरा बनाते हो क्या? पूरा पूरा। कौन कौन सी बाइक बना दोगे? सब बना दोगे? सब हमारे ऑपरेशन थिएटर नीचे है। अच्छा जी, ऑपरेशन थिएटर है? हाँ नीचे है, दिखाओगे? चले आ जाओ भाई, चलो ऑपरेशन डॉक्टर साहब का ऑपरेशन थिएटर देख के आते हैं भाई। तो ये भाई का पूरा गराज है जहाँ पे पूरा मैकेनिकल काम होता है। तो क्या क्या आप सर्विस प्रोवाइड करते हो? ये निंजा 300 का इंजन रखा हुआ है, ये स्ट्रीट का इंजन ऊपर रखा खोल के, इंजन ये रखा हुआ चल रहा है काम। ये 2 एक्सीडेंटल आए थे, तो अभी कस्टमर ने बोला इसको सेल आउट कर दो, तो सेल आउट कर दिया। ये निंजा 300 बना हुआ है, मतलब सुपर बाइक का ही काम करते हो आप? हाँ जी। अच्छा, किसी को बॉडी किट मंगा के लगवानी हो, थाईलैंड से कुछ सामान मंगाना सब हो जाएगा। बॉडी किट आपको ऊपर दिखाता हूँ, सारा ऊपर रखा हुआ है। बॉडी किट भी देखते हैं, और हायाबुसा की क्या क्या एक्सेसरीज होती है वो भी देखते हैं भाई। जितना सामान यहाँ मिलेगा और सस्ते में, आप कहीं भी पता कर लेना ऑल ओवर इंडिया, इनसे सस्ता प्रोडक्ट कोई भी नहीं देता, और ओरिजिनल जेन्युइन सब देते हैं। तो ये बूसा का सामान है, ये पूरा ये लीवर प्रोटेक्टर और ये वो सब शाइन वाइन के लिए भाई बढ़िया। ये जेन 2 का है, अच्छा, ये जेन 3 का है, ये टैंक केस है, ये टैंक केस है, और कावासाकी वावासाकी का भी रखते हो? सबका A to Z। और कितने का देते हो भाई ये सामान? ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर रहेगा मेरा, अच्छा, उसमें मुझे मैसेज कर लेना, मैं आपको रेट दे दूंगा सारी चीज़। तो भाई और एक बार इन्हें बोल देना भाई गौरव जोन की वीडियो देख के आए, स्क्रीन पे नंबर है, तो स्पेशल डिस्काउंट दे देना भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इन पे भाई सुपर बाइक ही नहीं, इंटरसेप्टर और ये जितनी भी रॉयल एनफील्ड की बाइक है ये सब आती है भाई। ये देखो, तो भाई इसमें क्या काम हो रहा है ये बताओ। इसमें काम पहले से कर रखा था हमने, इसमें एक हैंडल चेंज किया था, पहले क्रश गार्ड लगाया था जाना था मंगा के, अच्छा, अच्छा। पीछे चॉप किया था, अच्छा, और ये एग्जॉस्ट चेंज किया था ग्रो से ला के। तो ये हमारे पास सारे सामान अवेलेबल होता है, तो इंटरसेप्टर का सारा काम करता है एग्जॉस्ट सारा से A लेके। to Z। तो भाई ये देखो, ये भी बाइक पूरी यहीं बनी हुई है भाई। आप जैसे देख सकते हो अभी क्या है, पूरा ये एग्जॉस्ट निकाल दिया। एक बारी बिना एग्जॉस्ट की बाइक चलाना भाई, एक बारी बिना एग्जॉस्ट की बूसा की साउंड क्या होती है। ओह भाई बहुत लाउड हो गया भाई। तो आज एक बारी ओरिजिनल एग्जॉस्ट देखते हैं कि कौन कौन से ओरिजिनल एग्जॉस्ट है इनके पास, और कौन कौन सी कंपनी के और कौन सी उसके मिल जाते हैं। इन्होंने ऊपर भी सेटअप बना रखा भाई। ऊपर काय का सेटअप है भाई? तो भाई ऊपर क्या क्या सामान रखते हो आप ये बताओ। एक्सेसरीज है, हाँ, जैसे पूरा साइड में आपको टैंक पैड, ठीक है भाई। ये सारे ब्रेक पैड्स हैं, अच्छा, सारे ABC गल्फर्स, हर कंपनी का ब्रेक पैड मिल जाएगा, हर सुपर बाइक का है। और ये बाकी चेन क्लीनर मिल जाएंगे, ल्यूब,
और ये टेल टाइड भी मिल जाती है आप पे? हाँ, ये सारे जो ओरिजिनल टेल लाइट्स होते हैं हाँ, हाँ, वो रखी हुई है। तो 900 का। और ये ऊपर लाइट है, ये देखो भाई, किसी की लाइट टूट जाती है ना एक्सीडेंट में, BMW सबकी लाइट है भाई। ओरिजिनल एग्जॉस्ट भाई हाँ, ओरिजिनल एग्जॉस्ट बताओ भाई, कौन सी कंपनी के हैं और कौन सी बाइक के हैं? को एरो मिल जाएगा, एक्राबॉडी भी मिल जाएगा, 1000 का है। अच्छा, रिकॉन पाइप्स हैं। तो एक बार ये एक आध एग्जॉस्ट खोल के दिखाओगे? तो भाई ये देखो भाई, ओरिजिनल एग्जॉस्ट होता है। हाँ जी। और अगर कोई भाई बिल लेना चाहे, इसका बिल मिल जाएगा? जीएसटी बिल के साथ कंप्लीट मिलेगा आपको। तो ओरिजिनल टाइटेनियम वाइटेनियम सब? ये डीकेट पाइप के साथ है। हाँ। एरो का आपका जेडएक्स 10R के लिए है 10R और बूल। 6R का भी नीचे है। हाँ। और BMW S1000 का भी मिल जाएगा आपको, G900 का भी मिल जाएगा। मतलब जो बंदा मंगाएगा फोटो दिखा दे, आप मंगा दोगे? इतना थाईलैंड से मंगाना पड़ेगा? नहीं, ये तो यहीं अवेलेबल होता है, टाइम यहीं होता है? स्टॉक में होता है माल। बाकी ये काउल मिल जाएंगे, क्योंकि आजकल सुपर बाइकों के साथ काउल आते नहीं है। आते नहीं है, किसी हाँ। में आते हैं तो आपको अवेलेबल हो जाएगा सारी चीजें। सीट मिलते हैं मेरे हाँ, पास, 10R की सीट फुटरेस, आपका 6R की सीट फुटरेस, BMC एयर फिल्टर, कैनन एयर फिल्टर, रेडिएटर गार्ड, जो भी एसेसरी चाहिए आपको मिल जाएगा। चलो देखते हैं अपन बूसा पे क्या क्या काम कराने वाले हैं। बड़ा दिन से काम पेंडिंग था, मैंने हर जगह से रेट ले रहा था, बट जो रेट मेरे को यहाँ मिले इससे बेस्ट कुछ मिला ही नहीं मेरे को। तो आज हम चलते हैं नीचे और देखते हैं भाई क्या क्या काम कराने वाले अपन। भाई मेरे को लग रही थी भूख, तो अपन आगे से खाने कुछ दिया यार। ये अंकल ना एक नंबर बनाते हैं भाई, अमृतसरी कुलचा पॉइंट ही है, देखो भाई नंबर अमृतसरी कुलचा मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। कैसे लगे भाई? टेस्ट नहीं करे तो भाई खा के चलते, बाइक में तो काम हो रहा है अपना। भाई साहब बहुत लाउड हो गई है, भाई साहब बहुत लाउड हो गई है। अभी आवाज सुनी थी भाई, कौन से एग्जॉस्ट की थी आवाज भाई? एग्रोपोविक। तो भाई अभी एग्रोपोविक की आवाज थी जो आपने सुनी। ये देखो कहाँ है वो एग्जॉस्ट, कौन सा था भाई? हाँ ये देखो, इसकी आवाज थी। अब अपन दूसरा लगा के देख रहे हैं भाई, पूरा गर्म हो गया भाई, पकड़ लो रख दो। तो वो इसकी आवाज थी, तब दूसरा देखते हैं। तो अभी अपन ने देखी एग्रोपोविक की आवाज, अब दूसरा लगा के देखते हैं कंपनी का भाई साउंड कैसी आ रही है। फिर 2-3 में देखूंगा, फिर जिसमें आवाज लाउड होगी वही लगवा लेंगे, है ना। पहले इसमें TVR थे भाई, वो भी 3rd ग्रेड वाले थे जिससे मैंने ली थी, तो वो हटा ही दिए मैंने, आवाज ही नहीं दे रहे थे बिल्कुल। तो अब देखते हैं कौन सी बढ़िया है। तो भाई अब अपन ने दूसरी कंपनी के लगाए, अब एक बार इसकी आवाज सुनते कि लाउड है क्या है। ओ भाई धूल उड़ी पूरी, इसमें थोड़ी हैवी आ रही है ना, इसमें हैवी बेस आ रही है तो एक नंबर। तो ये जो एग्जॉस्ट है भाई, ये थे नीवी के कंपनी के, ये देखो भाई। तो ये भी अपन ने चेक कर लिया। अब तीसरा देखते हैं भाई, तीसरा कौन सा होने वाला है। तो भाई दूसरा एग्जॉस्ट लग रहा है, ये कौन सी कंपनी का है भाई? एग्रोपोविक। ये दूसरा एग्रोपोविक है भाई साहब, बहुत लाउड है भाई, दिल खुश हो गया यार, ये भी बहुत लाउड है। तेरे को कौन सा ठीक लगा भाई? चलो अभी 1-2 और रह रहे हैं, वो भी लगा के देख लेते हैं। SC प्रोजेक्ट का भी लगा के देखते हैं भाई। ये लग गए हैं SC प्रोजेक्ट, एक बारी ऑन करके इसकी साउंड सुनते हैं कैसी है। भाई मेरी बाइक का ना ये भी खो गया था, तो मैं इनसे ये भी ले रहा हूँ। ये बूसा में ऐसे लग जाता है जिससे आप ना पकड़ पाते हो। सारी ये जेन्युइन एक्सेसरीज है भाई। ये ओरिजिनल भाई उसका है बूसा का, तो भाई ओरिजिनल बूसा का देखो भाई, लग रहा होगा। तो ग्रैब हैंडल भी लग गया है और ऐसे लगा। अभी क्या है, तो डाला है सीलेंट भाई, अभी ये सूखेगा प्रॉपर से, लीकेज वीकेज नहीं होगी भाई। लग के तो भाई एक नंबर लग रही है बाइक। और अभी क्या है, घर जाएंगे और भाई मम्मी को दिखाएंगे भाई, मम्मी के रिएक्शन लेंगे कैसा होएगा भाई। बाइक बहुत लाउड हो गई है भाई बाइक। और अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बाइक में, अगर बाइक गिर जाए तो भाई फ्रेम स्लाइडर है ना, आपकी बाइक को बचाते हैं भाई। अब ये देखो इस बाइक में ना फ्रेम स्लाइडर ही नहीं, अगर एक गिर जाए तो पूरी फेयरिंग टूट जाती है। बाइक लो चाहे छोटी लो, चाहे महंगी लो, चाहे सस्ती लो, ये RNG के फ्रेम स्लाइडर जरूर लगवा लेना भाई, ये बहुत मेन चीज है। और इंजन गार्ड भी, इंजन गार्ड तो मेरा पहले से ही लगा हुआ था, इन्हीं से लगवाया था। तो अभी RNG के फ्रेम स्लाइडर लगवा रहा हूँ ताकि हमारी भाई बाइक प्रोटेक्टेड रहे। कल को मैं नेपाल राइड प्लान कर रहा हूँ, तो एग्जॉस्ट फ्रेम स्लाइडर मतलब पूरी प्रोटेक्टेड रहे, तो वो चीज होनी बहुत जरूरी है। अभी देखते हैं कैसे लगते हैं और उसके बाद बाइक कैसी लग रही है। क्या भाई बाइक का काम हमारा अंदर चल रहा था, तो एक सब्सक्राइबर मिला। क्या हाल है भाई लौंडे? बढ़िया। तो भाई क्या है, मैंने अभी एक स्टोरी डाली थी ना, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो लोग यहाँ पे फोन कर रहे हैं, तो मैं सबसे बात भी कर रहा हूँ भाई। तो कर लिया करो कॉल जिसको ही बात करनी है। बंगाल मोटर्स पे आता रहता हूँ, ठीक है भाई, छोटे ऐसे ही देखते रहे व्लॉग्स, ठीक है, ओके बाय। तो भाई अभी इतना टाइम हो गया, तो हमारी गाड़ी में भाई सारी चीजें लग चुकी हैं जो अपन लगवाने आए थे। तो आपको दिखाते हैं अब क्या क्या हुआ है हमारी बाइक में। भाई बहुत सारी एक्सेसरीज अपन ने डलवा ली है, जो कि अपने को नेपाल राइड में, नेपाल ट्रिप में बहुत जरूरी थी। इसकी पैकिंग हो जान दो, तो एक एक चीज समझाता हूँ। तो भाई सीन ऐसा, अपन ने एग्जॉस्ट फाइनल कर दिया है, ये SC प्रोजेक्ट, और ये है शॉर्ट कैन। शॉर्ट कैन क्या हमेशा ज्यादा आवाज प्रोड्यूस करती है, जो लॉन्ग वाले एग्जॉस्ट है उससे ज्यादा। सही बोला ना भाई? एक बार ही ऑन करते हैं बाइक को और आवाज सुनते हैं इसकी कैसे। भाई गुनगुना रही है आवाज।
वामान बांध देंगे। तो जिससे मैंने बाइक ली थी उस पर थे नहीं, तो यहाँ पे मिल गया था मेरे को ये जेन्युइन OEM पार्ट। और फिर अपन ने लगवाए RNG के फ्रेम स्लाइडर। ये जो RNG के फ्रेम स्लाइडर है भाई, ये मैं बता दूं Gen 3 के हैं। भाई ने ऐसी जुगाड़ कराई, यहाँ पे 3-4 बंदे थे बड़े, उनके बस की नहीं हुई, जो भाई ने जुगाड़ कर दी है। यहाँ पे ओके की रिपोर्ट, ओरिजिनल RNG के लग गए भाई। तो भाई मजा आ गया। अब कल को बाइक गिर भी जाती है ना इधर उधर, तो ये भाई मेरा ये बच जाएगा फ्रेम, इसका ये फायदा होता है। फिर इंजन गार्ड तो है ही, ठीक है। तो ये सारा काम मैंने कराया था तुम्हारा बंगाल असेंबली मोटर से। तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप भी करा लेना। यहाँ पे बहुत सारी एक्सेसरीज और पार्ट्स मिलते हैं सुपर बाइक के। अब चलते हैं इसको लेके और घर वालों को रिएक्शन लेते हैं उनका। तो भाई अभी अपन घूम रहे हैं, आज है नेक्स्ट डे। अभी सुपर बाइक लेके आया था दोस्तों के पास, तो रिएक्शन ले रहे थे। रिएक्शन तो तगड़े आ रहे हैं ब्रो। कैसी लगी बाइक? सही है, थैंक यू। राइड चाहिए? राइड या देखते हो आप कैसे हो? कॉलेज में हो आप? ये नाम क्या आपका? अबे साले। चलो भाई देखो, चलते चलते सब्सक्राइबर मिल गए। इसका टायर भी तेरी हाइट से बड़ा होगा। भाई वो लड़की पहचान की देख रहा है, मैं तो रैंडम पकड़ रहा था। तेरे भाई को फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है भगवान की दुआ से। भाई साहब बाइक कैसी लगी? बढ़िया है। बाल्टी आ गई है तो एक रील बना रहे बहुत सॉलिड अपन। बना है भाई? नहीं इस पे नहीं, ये पैर पे रख ले कुणाल भाई, इस पे नहीं रखूंगा। मेरी टांट पे रख लूंगा इसको, इस पे नहीं रखूंगा भाई। एक स्क्रैच है। चल कहाँ चलेंगे भाई साहब? इधर आओ। किससे बात कर रहे हो पहले ये बताओ। घर पे बात कर रहे हो? किसके? अपने। एक बात बताओ, बाइक कैसी लगी है? इधर आ जाओ भाई, साइड हो जाओ। कैसी लगी? कितने की होगी ये बाइक, गैस कर सकते हो आप? गजब बेइज्जती है ये यार, छोड़ो यार, अब चले जाओ, आपने मेरा मूड ऑफ कर दिया है। लेकिन ऐसा है, बाल्टी ले लिया अपन ने, अब रिएक्शन लेते हैं लोगों के और रील बनाते हैं। जो रील देखो कैसी बनाई है हमने। गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है मौसम सारा, तपता सा है हर नजारा। छुपती जलती गर्मी, छुपती जलती गर्मी का मौसम आया, छुपती जलती घमौरियां लाया। आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का, ठंडे ठंडे गर्मी कूल का। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ घर और अब मम्मी को बुलाते हैं और मम्मी के रिएक्शन लेते हैं कि कितनी लाउड है और मम्मी क्या कहती है इस बारे में, देखते हैं। भाई अभी अपन है घर के नीचे और मम्मी है ऊपर, देखते हैं मम्मी को बुलाते हैं अभी। कर मम्मी को कॉल कर, आंटी जोन। अबे साले। फोन नहीं उठा रही है, सो रही है। हाँ कहाँ हो आंटी जोन? नीचे आओ, नीचे एक सरप्राइज है आपके लिए। अरे आओ आओ, एक कुछ और सरप्राइज। आओ। हाँ अरे मजाक कर रहे थे, कुणाल मजे ले रहा हो। आ जाओ। तो गाइस मम्मी आ गई है, बैठा है। तो ये देखो, ये है सरप्राइज। कैसा लगा सरप्राइज? इसमें लगवाया अपन ने एग्जॉस्ट। क्यों? ये इतना लाउड है ना, मुझे पसंद नहीं है, पूरी गली इकट्ठी हो जाती है। अरे यार, जब 20 लाख रुपए की मम्मी बाइक ली है हमने, तो लोगों को पता लगना चाहिए ना आवाज से कि हाँ भाई 20 लाख की जा रही है कि नहीं? गलत कह रहा हूँ भाई? बढ़िया करवाया इतना तेज आवाज से। चल देखो कैसे करवाया मैंने। सुनो भाई, एग्जॉस्ट सुनवाता हूँ, बताना कैसे, ठीक है? सही लगा? कैसे लगा तुम्हें? तो मम्मी आपको सही में अच्छे लगे एग्जॉस्ट? सही में यार, पहली बार मम्मी को कुछ अच्छा लगा यार, पता नहीं कसम से मजा आ गया। आगे फिर अपनी में आ गई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मार करियो। मोहल्ले भाई तुम्हें दिक्कत है क्या? कोई नहीं दिक्कत है ना? नहीं है भाई, मुझे पसंद नहीं, वापस से निकलवा के आए। मैं नहीं निकलवा रहा इसको। ये ऐसी रहेगी 20 लाख की जाएगी। मैं भी जा रहा हूँ, घर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं नहीं रहूंगा यहाँ, मैं नहीं जा रहा। अब ठीक है, अब कल जाऊंगा चेंज करने। अब मैं थक गया, दुकान बंद होगी। हाँ अब दुकान बंद होगी, कल खुलेगी, मैं भी तो बदलवाऊंगा।
हर चीज बुरी लगती है मम्मी को यार। कांड हो गया। इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं और मैं भाई अपना जो पैसे थे वो भी दिया आया मैं हरी भैया को, और देखते हैं भाई अपना सामान कैसे आने वाला है थाईलैंड का। और जो मैं नेपाल राइड प्लान कर रहा हूँ, एक बार ये नेपाल के जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मेरे को प्लीज मेल कर देना। ये मेरी आईडी, किसी का स्टे हो या कुछ हो, कोई बढ़िया से घुमा सकता है तो मजा आ जाएगा भाई। ये मेल आईडी है। तो मैं नेपाल आने वाला हूँ अगले महीने की 15 तारीख के आसपास आऊंगा मैं। ठीक है, मिलता है आपसे को नेक्स्ट वीडियो में जब सामान आएगा 3-4 दिन बाद, तो वो भी आपको अनबॉक्स कर देता हूँ। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। टिल देन बाय। बाकी एक चीज और बता देना, एग्जॉस्ट कैसे लग रहे हैं। मेरा तो मन नहीं कर रहा हटाने का, मम्मी कौन सा देख रही है डेली डेली, है ना। अगर आपको भी ठीक लगेगा तो लगे रहने दो, एक बार इनबॉक्स करके बता देना कैसा लगा।